हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि हम लोग CGL, CHSL, CPO, MTS, SSC GD, UPSI, UPP, लेखपाल कांस्टेबल और RPF SI, RPF कांस्टेबल, RRB, NTPC, UP टेट, सुपर टेट, जितनी भी वैकेंसीज़ की आप लोग जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जितनी भी कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हो, उन सभी बेस को लेके हुए हम लोग प्रॉफिट लॉस की क्लास डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सारे कंपटीशन को कवर कर रहे हैं। जितने भी कंपटीशन के पेपर्स आपको देना है वो सारे के सारे हम लोग कवर कर रहे हैं। यहाँ तक कि CGL मेंस तक हम लोग पेपर को कवर कर रहे हैं। प्रयास यही है कि कोई भी टाइप और कोई भी प्रश्न ऐसा ना हो कि किसी भी टाइप का प्रश्न आपको ना पढ़ाया जाए। तो बीच में हम लोग एक 6 क्लास के बाद हमारी एक 7 क्लास हमने बीच में गैप की। हमने कल 8वीं क्लास आपको दी थी, तो आज जो है 7th क्लास दे रहे हैं, क्योंकि 6 के बाद आपको 7th क्लास पढ़नी थी, क्योंकि ये उससे कनेक्ट थी। लेकिन कुछ इशू की वजह से 7th क्लास से पहले ही 8th क्लास आपके पास आ गई। आपने 8वीं क्लास पढ़ लिया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि हम डाउट रखने वाला काम ही नहीं करते हैं। सब कुछ क्लियर करते हैं, आपके साथ एक एक प्रश्न को क्लियर करते हैं। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो सभी बच्चे, जिन बच्चों ने 6ठी क्लास नहीं देखी, सबसे पहले वो 6 नंबर वाली क्लास देख लेंगे। उसके बाद ये क्लास आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि आज की क्लास में थोड़ा सा लेवल हाई है और अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं, जिसमें हम लोग बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ है, क्योंकि आज हम लोग CGL, CHSL और CPO के आए हुए प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके CGL मेंस और CHSL, CPO कहीं भी आप पेपर देने जाते हो, MTS, यहाँ तक कि सभी पेपरों में ये टाइप पूछा जाता है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं आज की क्लास के ये बेहतरीन प्रश्न जो अच्छे लेवल के होंगे। शुरू किया जाए। आइए एक एक प्रश्न को अच्छे से समझेंगे। हम 2 मेथड से बताएंगे। पहला मेथड हम फॉर्मूले से चलेंगे, सेकंड मेथड पे हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे। ठीक है, चलिए पहला मेथड समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है उस बात को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी 40 रुपये में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है। पहली बात को समझते चलिएगा। 40 रुपये में 40 रुपये में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है, ठीक है, और उतनी ही मात्रा में कुछ संतरे 60 रुपये में 5 की दर से खरीदता है। 60 रुपये में 5 की दर से खरीदता है। हमसे 2 बार खरीदने की बात किया। एक ही आदमी है, पहली बार में वो संतरे खरीदता है 40 रुपये में 3, और दूसरी बार जब खरीदने जाता है तो खरीदता है 60 रुपये में 5। फिर क्या करता है कि वो सभी संतरों को बेचता है। 2 बार, एक बार खरीदा, दोबारा फिर खरीदा, और खरीदने के बाद इन सभी संतरों को 50 रुपये में 3 की दर से बेचता है। वो 2 ठेलों से संतरे खरीद कर लाता है। उसको एक जगह 40 रुपये में 3 संतरे मिलते हैं और दूसरी जगह 60 रुपये में 5 संतरे मिलते हैं। वो दोनों संतरों को मिला देता है। मिलाने के बाद उसे बेचता है, और बेचता कितने में है? 50 रुपये में 3 की दर से बेचता है। बेचने के बाद उस आदमी को क्या होगा? लाभ होगा या हानि होगा, ये बताना है आपको ना। चलिए बात को समझते चलेंगे सभी लोग, और ध्यान रखेंगे जो हमने बताया वो दिमाग में रहना चाहिए। हमने आपको एक बात बताई थी कि जब भी भाव निकालना हो, किसी भी चीज़ का रेट निकालना हो, तो प्राइस बटे नंबर लिखते हैं। सबसे पहले देखिएगा ये प्रश्न आया कहाँ है। ये प्रश्न SSC CGL Tier 2 2021 के पेपर का है। SSC CGL Tier 2 2021 के पेपर का है, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझिएगा कि किसी भी वस्तु का भाव निकालना हो तो प्राइस बटे नंबर करते हैं। जितने रुपए में वो वस्तु लेके आते हैं उतनी ही संख्या से डिवाइड कर देते हैं। हमें ये पता हो जाता है कि एक वस्तु का भाव क्या होगा, एक वस्तु का रेट क्या होगा ना, ये पता चल जाता है, ठीक है।
अब समझिएगा, जो ये व्यक्ति है ये वस्तुओं को 2 बार खरीद के लाया। एक बार खरीदा 40 रुपए में 3 और दोबारा खरीदा 60 रुपए में 5 और दोनों को मिक्स कर दिया। मीन्स दोनों को एक ही रेट में बनाना होगा। मिक्स किया है तो समझिएगा, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं CP बराबर CP1 भाव पहली बार जब खरीदा प्लस CP2 भाव और बटे में 2। ये होता है इसका फार्मूला CP निकालने का। इसको लिख सकते हो आप संयुक्त CP। संयुक्त CP मीन्स दोनों का एक साथ क्रय मूल्य निकाल लिया गया, संयुक्त CP। इसको आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। कंबाइंड CP लिखा जा सकता है, कॉस्ट प्राइस लिखा जा सकता है, एक साथ मिक्स किया गया। तो CP1 भाव और CP2 भाव। भाव का मतलब होता है प्राइस बटे नंबर, ऊपर प्राइस रखते हैं नीचे नंबर रखते हैं। चलिए, पहली बार में 40 रुपए में 3 आपने खरीदा, तो CP बराबर 40 रुपए में 3 तो 40 बटे में 3, ऊपर प्राइस नीचे नंबर। दूसरी बार में आपने 60 रुपए के 5 खरीदे, तो ऊपर 60 नीचे 5 और बटे में 2। समझिएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, तो इसको काटेंगे, तीनों 25 15, तो 5 से गुणा होगा, 5 चौको 20, 200 प्लस इसको 5 तिहाई 15 तो 3 आएगा, 3 छंग 18 और ये वाला 2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में डाल दो, तो ये हो जाएगा 380 बटे में 30, 15 दूना 30, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो 38 बटे 3, 38 बटे में 3। इतनी बात समझ में आ गई। मीन्स जो CP आया है ऊपर प्राइस है और नीचे नंबर है, मीन्स 38 रुपए में 3 खरीदता है, ये संयुक्त CP हो गया। पहले वो 40 का 3 खरीदता था, 60 के 5 खरीदता था। जब दोनों को मिला दिया तो दोनों को एक साथ मिलाने पर यह पता चला कि 38 रुपए में 3 संतरे खरीदे जाते हैं। ये दोनों का संयुक्त CP आ गया। अब समझिएगा, संयुक्त CP आया है आपका 38 रुपए में, चलो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे CP लिख लो, क्या जरूरत बार बार लिखने की। SP क्या दिया गया है 50 रुपए में 3 और बेचता है 50 रुपए में 3। अब सुनते जाइएगा इसको मेथड। हमने आपको यहाँ पे एक मेथड बताया था CP और SP वाला, अब वही पुराना मेथड। सबसे पहले हम सामान लेंगे, बाद में रुपए देंगे। तो सबसे पहले हमने CP किया, खरीदा तो 3 सामान ले लिया, 38 रुपए दे दिया। उसके बाद हमने 3 सामान ले लिया बेचने में और 50 रुपए दे दिया। अब सुनते जाइएगा, इसका गुणा इसमें करते हैं, तो तीनों 8 24 का 4 हाथ लगेगा 2, 3 त्रिका 9 2 11 और इसका गुणा इसमें करते हैं, तीनों 25 15 150। अब सुनते जाइएगा, 114 रुपए की वस्तु को 150 रुपए में बेचे हो, 114 रुपए में वस्तु को खरीद के लाए थे, 150 रुपए में बेच दिए, तो तुमको लाभ होगा या हानि होगा? 114 की वस्तु 150 में बेचे तो तुम्हें लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ होगा? कितने रुपए का लाभ होगा? लाभ होगा 36 रुपए का, 36 रुपए का लाभ होगा। तो अब आपसे पूछा है लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है आपका, क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट कितने रुपए का? 36, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में CP, यही होता है। बताइए कोई परेशानी है यहाँ तक की? चलिए काटिएगा, 2 पंची 10 और 2 छंग 2 पंची 10 2 सती 14, ये कटेगा 2 पंची 10, 50 आ गया। अब किसी से कटेगा? बताइए किसी से कटेगा? 3 से, 3 एक नम 3, 2 जाएगा 3 9 27 और ये कटेगा 3 एक नम 3, 3 दूनी 6 और किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये आ जाएगा 600 बटे में 19, 600 बटे 19% का क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। मीन्स अब ऑप्शन तो इसमें लिखे नहीं हुए हैं, तो ये दशमलव में जा सकता है प्रॉफिट, और जब आप 19 से इसको कैंसिल करोगे तो दशमलव में जाएगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको 2 मेथड अप्लाई कराने पड़े ना। सुनते जाना भैया, क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा घूम रहा है ना, आपके माइंड में भी घूम रहा होगा, क्योंकि CGL मेंस का क्वेश्चन है, इतना नॉर्मल नहीं होता।
सीजीएल मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा लेवल पे होते हैं, थोड़ा सा माइंड का यूज़ करना पड़ता है उनके लिए, ठीक है। अब हमने सबसे पहले उनका सीपी निकाला, संयुक्त सीपी निकाला, सुनते जाना। सबसे पहले संयुक्त सीपी निकाला, संयुक्त सीपी के लिए ये फार्मूला लगा दिया। उसके बाद हमने अपना पुराना मेथड लगाया, यहाँ से हमको प्रॉफिट पता चला कितने रुपए का है, फिर प्रॉफिट परसेंट बराबर लगा दिया, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी और आंसर निकाल दिया। ये हमारा पहला मेथड हुआ फार्मूले वाला। अब अगर हम फार्मूला नहीं लगाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, ठीक है। ये सबको क्लियर है। जब आप 19 से डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ तो दशमलव में जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कि क्लियर है ये मेथड, कोई डाउट तो नहीं है। ये यहाँ से तो हमने पुराना ही मेथड चलाया है इस जगह से, जो हमने 6 नंबर की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस इस मेथड के ऊपर डिस्कस किए हैं, तो ये तो हमने पुराना ही मेथड चलाया। इसमें हमने एक नया मेथड ये जोड़ा है बस, और तो सब पुराना है, और सब समझाने की ज़रूरत भी नहीं ज़्यादा। अब इसका दूसरा मेथड समझो जो थोड़ा सा शायद आसान पड़ जाए आपके लिए। चलो आओ इसको रफ करें, चलो इसको रफ करते हैं। दूसरा मेथड समझो, हमें लगता है वो ज़्यादा आसान पड़ेगा। आइए दूसरे मेथड को बताते हैं आपको, थोड़ा आराम से पढ़ते रहो, समझ में आना चाहिए। आज की क्लास के क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल पे हैं। आप समझिएगा, आप जितनी वस्तु खरीदते हो और जितनी वस्तु बेचते हो, 3, 5 और 3, जितनी वस्तु खरीदते हो जितनी वस्तु बेचते हो, इनका एलसीएम ले लेना, तो इनका एलसीएम आएगा 15। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हम टोटल 15 वस्तु खरीदते हैं, 15 वस्तु बेचते हैं। अब सुनते जाना मेरी बात को। पहली बार में उसने क्या कहा, ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम सीधे सीधे मूल्य निकालेंगे, ठीक है, कि कितने रुपए में हम लोग वस्तु खरीद रहे हैं। सबसे पहले हम सीपी निकालेंगे। सबसे पहले हमने 15 वस्तुएं खरीदी हैं और कितनी दर से, 40 रुपए में 3, मतलब ऊपर प्राइस नीचे नंबर, ये मत भूलिएगा कभी। तो 40 रुपए में 3, तो हमने कितने रुपए खर्च किए ये वस्तुएं खरीदने में, 3 × 25 15, 5 × 20, 200 रुपये खर्च किए जब हमने 40 रुपए में 3 खरीदा। फिर सीपी दूसरा निकालो, 15 वस्तुएं खरीदते हो और कितने रुपए में, 60 रुपए में 5, तो 5 × 3 = 15, 3 × 6 = 18, 180। अगर हम टोटल खर्च की बात करें कि टोटल सीपी कितना है, तो 380 रुपये की आपने वस्तुएं खरीदी हैं। सुनते जाइएगा, 380 रुपये की वस्तुएं खरीदी है। पहली बार में आपने कितनी वस्तुएं खरीदी थी, 15। दूसरी बार में आपने कितनी वस्तुएं खरीदी, 15। टोटल कितनी वस्तुएं खरीदी, 30। मतलब 380 रुपये में आपको 30 वस्तुएं मिली हैं। सुनते जाइएगा, पहली बार में आपने 15 वस्तुएं खरीदी, 40 रुपये में 3, तो यहाँ से हम एक वस्तु की कीमत निकाली, कितना, 200 रुपये। सॉरी, यहाँ पे आपने खरीदा था 15 वस्तुएं, 40 रुपए में 3, तो यहाँ से हमने पूरी वस्तुओं का कीमत निकाल लिया कि 200 रुपए की हमने वस्तुएं खरीदी, और यहाँ पे 180 रुपए खरीदी। दोनों जो हमने खरीदा वो कितने में खरीदा, 380 रुपए में खरीदा। टोटल कितनी वस्तुएं खरीदे हो, 30। 15 यहाँ पे खरीदो, 15 यहाँ पे खरीदो, 2 जगह खरीदे हो। 15 वस्तुएं आपने यहाँ पे खरीदा है और 15 वस्तुएं आपने यहाँ पे खरीदा है। 15 वस्तुएं आपने खरीदा 40 रुपए में 3, तो आपके 200 रुपए खर्च हुए। 15 वस्तुएं आपने खरीदा 60 रुपए में 5, तो आपके 180 रुपए खर्च हुए। दोनों जगह से वस्तुएं खरीदने में आपको 380 रुपए लगे। अब आप इन वस्तुओं को बेचते हो। अब आप जब बेचोगे तो आपके पास टोटल कितनी वस्तुएं हैं, 15 यहाँ वाली, 15 यहाँ वाली। जब आप बेचोगे तो टोटल वस्तुएं बेचोगे तो मीन्स 30 वस्तुएं बेचोगे। कितने रुपए में, 50 रुपए में 3, तो 50 बटे में 3, तो 3 दहम 30, तो 5 दहम 500। टोटल आपने बेचा 500 रुपए की। ये आपका एसपी और ये आपका सीपी। सुनते जाइएगा, आंसर देखो आ गया। अब आप वस्तुओं को खरीद के लाए थे 380 रुपए में, बेचे हो 500 रुपए में, तो आपको क्या हुआ, प्रॉफिट कितने रुपए का, 120 रुपए का। हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी। सीपी कितना है, 380।
एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ये कटेगा 2 छंग 12, ये दोनों 2 एक नम 2 दोनों 18, ये 600/19% का प्रॉफिट आएगा। देखो इससे पहले भी यही आंसर आ रहा था। हमें ये मेथड ज़्यादा आसान लगता है। इसमें क्या करना है, आप जो वस्तुएं खरीदो उनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के पास आपको पता हो जाएगा आप टोटल कितनी वस्तुएं खरीद रहे हो। पहली बार में आपने 15 खरीदा, जब 15 खरीदा तो 40 रुपए में 3 खरीदा, 200 रुपए की वस्तुएं खरीद के लाए। दूसरी बार में आपने 15 वस्तुएं खरीदी तो 60 रुपए में 5 की दर से खरीदी, 180 रुपए खर्च हुए। टोटल आपने वस्तुएं खरीदने में 380 रुपए खर्च कर दिए। उसके बाद जब 15 30 वस्तुएं बेचोगे, क्योंकि खरीद के जब 30 लाए तो बेचोगे 30, जब 30 बेचोगे 50 रुपए में 3 तो आपको 500 रुपए मिलेंगे। तो आपको लाभ कितने रुपए का हुआ, 120 रुपए का। लाभ परसेंट बताना है। बताओ कोई डाउट है आपको? लाभ परसेंट बताना था, लाभ परसेंट निकाल लिया गया। हमें लगता है सबको समझ में आ गया होगा ये वाला मेथड। बताइए कोई डाउट है किसी को? क्लियर है बिल्कुल? आगे बढ़ा जाए? चलिए आइए अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए ये प्रश्न सीजीएल मेंस 2021 का फिर से बेहतर, ये सब बहुत बेहतरीन प्रश्न है। इनको समझते चलना बाबू, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना जिससे आपका लेवल अच्छा बना रहे। आज कुछ लेवल पे क्लास चलेगी, अब लेवल बढ़ेगा क्योंकि प्रॉफिट लॉस का जो अच्छा लेवल है वो अब आने वाला है। अब बेहतरीन लेवल पे क्लासेस चलने वाली हैं आपकी जो खतरनाक होंगी। अब यहाँ क्या कह रहा है सुनिएगा एक एक बात को। कह रहा है कुछ फल 100 रुपए में 11 की दर से, पहले कितना 11, फिर 9, फिर 10, तो 11, 9 और 10, इसका एलसीएम ले लो तो एलसीएम कितना हो जाएगा 990। इसका एलसीएम 990 मीन्स 990 वस्तुएं खरीदी जाती हैं। आओ अब सुनते हैं। पहली बार में जब हम खरीदते हैं CP1 990 वस्तुएं खरीदते हैं। कितने रुपए में कितनी? 100 रुपए में 11, तो ऊपर प्राइस नीचे नंबर, तो 11 9 99। तो यहाँ से हमारा कितने रुपए खर्च हुआ वस्तुएं खरीदने में? 9000 रुपए खर्च हुआ। अब CP2 पे आओ, 990 वस्तुएं हमने खरीदी, 100 रुपए में 9, तो ऊपर प्राइस नीचे नंबर, तो 9 1 9 9 9 1 9 9, तो यहाँ से हमारा 11,000 रुपए खर्च हो गया। तो टोटल खर्च की बात की जाए तो टोटल हमने 20,000 रुपए खर्च किए हैं खरीदने में। टोटल CP हमारा 20,000 रुपए आ गया। अब इन वस्तुओं को बेचते हैं, पहली बार में 990, दूसरी बार में 990, तो टोटल आपने कितनी वस्तुएं खरीदी थी? CP1 प्लस CP2 कितनी वस्तुएं खरीदी थी? जोड़ लो, 0 0 9 9 18 का 8 हासिल लगेगा 1, 9 9 18 1 19। अब टोटल आपने इतनी वस्तुएं खरीदी तो इतनी वस्तुएं बेचोगे। पहली बार में 990 खरीदे, दूसरी बार में 990 खरीदे। पहली बार में जब 990 वस्तुएं खरीदे तो आपके 9,000 रुपए खर्च हुए। दूसरी बार में 990 वस्तुएं खरीदे तो आपके 11,000 रुपए खर्च हुए। तो दोनों को जोड़ दिया तो हमारा टोटल खर्च 20,000 रुपए आ गया। अब दोनों वस्तुओं को खरीदो तो दोनों वस्तुओं को बेचोगे, तो पहली बार में 990, दूसरी बार में 990, टोटल हमने वस्तुएं खरीदी 1980। अब 1980 वस्तुओं को हम बेचेंगे। बेचने का रेट क्या है? 100 रुपए में 10। इनको हम लोग बेचते हैं 100 रुपए में 10, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो बेचने में आपको जो रुपए मिले वो 19,800 रुपए मिले। अब आपको लाभ हुआ या हानि? अब ये आप पहचान गए होंगे। आप 20,000 रुपए में वस्तु खरीद के लाते हो, 19,800 रुपए में बेचते हो, तो आपको हानि हो गई। 20,000 रुपए में खरीद के लाए, 19,800 रुपए में बेचे, तो आपको हानि हुई। हानि कितने रुपए की हुई? हानि हो गई आपकी 20,000 से 19,800 घटा दो तो आपको हानि आ गई 200 रुपए की। हानि परसेंट बताना है। हानि परसेंट बराबर होता है हानि गुणे 100 बटे में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब 20,000। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 1 2, तो कितने परसेंट की हानि आई? 1% की हानि आ गई। बताओ भैया कोई डाउट? तो हानि है 1% का, ये देखिए 1% की हानि। बताओ सबको समझ में आ रहा है? बहुत ही अच्छा और बहुत ही सॉल्ट मेथड है ये वाला। इससे अच्छा मेथड कोई है ही नहीं। फार्मूला भूल जाओ, फार्मूला लगाना ही नहीं है आपको। इस मेथड से बेहतरीन कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
सीधे आप एलसीएम लो, वहाँ से आपको संख्या मिल जाएगी, संख्या मिलेगी, वहाँ से आप समझ जाना कि पहली बार में 990 खरीदे, दूसरी बार में 990 खरीदे, खरीदने में कितना रुपया खर्च हुआ, दोनों को रुपए जोड़ देना, पता चल जाएगा टोटल सीपी कितना है। फिर दोनों वस्तुओं को जोड़ देना, उनको बेच देना, वहाँ से कितने रुपए मिले, फिर पता चल जाएगा कि आपको लाभ हो रहा है या हानि। लाभ परसेंट होगा तो लाभ परसेंट, हानि होगा तो हानि परसेंट, आपका आंसर आ जाएगा। और सीजीएल मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल टॉप लेवल के, ऐसे ही खतरनाक प्रश्न पूछे जाते हैं। बताइए कोई डाउट है आपको? आज की क्लास बहुत खतरनाक होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। कहीं पर कोई डाउट हो तो बताओ। अभी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और लेवल बढ़ेगा, थोड़ा सा और अच्छे प्रश्न आएंगे हमारे साथ। किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ें, चलिए। कुछ भी पूछना हो तो पूछ लो, और अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दो। कुछ भी पूछना हो तो पूछ लो, और अगर समझ में आ रहा तो कमेंट कर दो। ये तुम्हारा एक हमने तुमको एक अधिकार दे रखा जन्म सिद्ध वाला, उस अधिकार को फॉलो करो, ठीक है? सभी लोग कमेंट करो जल्दी से। आइए अगला प्रश्न, सीजीएल एसएससी सीजीएल 2021, बहुत ही जो अभी हाल ही के पेपर की हम लोग सब बात कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते जरूर हैं आपके पेपर में। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है, कुछ फल 11 पर 100 रुपये में, मतलब 100 रुपये में 11, और संख्या के 2 गुने 8 रुपये पर 100 में खरीदे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे लैंग्वेज देखो घुमाया, देखो यही चीज़ देखना है। संख्या के 2 गुने मतलब जितनी संख्या में आप पहली बार खरीदते हो उसके 2 गुने आप दूसरी बार में खरीदते हो, और कितने खरीदते हो? 8 रुपये में 100 की दर से, 100 रुपये में 8 की दर से। सुनते जाइएगा, यहाँ पे कहा कुछ फल 11 फल 100 रुपये में, 100 रुपये में 11 फल पहली बार में खरीदते हो। पहली बार में आपने जितने फल खरीदा है उसके 2 गुने फल दूसरी बार में खरीदोगे, और 100 रुपये में 8 खरीदोगे। फिर दोनों को मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद उनको बेचेंगे। बेचने कितने में? 100 रुपये में 9। जब 100 रुपये में 9 बेचोगे तो आपको लाभ होगा या हानि, यही पूछा है। चलो सबसे पहले आप देखो कि कितने फल खरीदे जाते हैं। 11, 8 और 9, जो हम लोग जितने फल खरीदते हैं और जितने फल बेचते हैं उनका एलसीएम लेते हैं, ठीक है? 11, 9 और 8, तो इसका एलसीएम कितना? इन सब का गुणा कर दो, यही एलसीएम होगा इसका। इसका एलसीएम इन सब का गुणा ही होगा। 11 9 99, 99 मतलब 8 9 72 का 2 हासिल लगेगा 7, 8 9 72 और 7 79, मतलब 792 की संख्या में हम लोग फल खरीदते हैं। अब सुनते जाइएगा, जैसी जैसी लैंग्वेज होगी वैसे सुनिएगा। 792, ठीक है? अब कह रहा पहली बार में हम लोग जब खरीदते हैं कुछ फल 11 रुपये में 100 रुपये में 11, 100 रुपये में 11, देखो रुपये पीछे लिखा हुआ है और संख्या आगे लिखी हुई है। 100 रुपये में 11, ऊपर प्राइस नीचे नंबर, ये बात कभी मत भूलना। भाव बराबर क्या होता है? फिर से मैं लिखे दे रहा हूँ, भाव बराबर होता है प्राइस बटे नंबर, प्राइस बटे नंबर। तो सबसे पहले CP1, सबसे पहले हमने खरीदा 792 फल, और कितने रुपए में? 100 रुपये में 11। तो इसको कैंसिल आउट करो, 11 सते 77, 2 जाएगा, 11 दूना 22। पहली बार में आपने जो फल खरीदा है, 792 जो फल खरीदा है 100 रुपये में 11 की दर से, वहाँ पे आपके 7200 रुपये खर्च हो गए। अब क्या कह रहा है? संख्या के 2 गुने, जितना आप पहली बार में खरीदते हो उसके 2 गुने। पहली बार में आपने 792 खरीदा, सुनते जाना, पहली बार में आपने 792 खरीदा, और इसका 2 गुना आप दूसरी बार में खरीदोगे, तो 2 से गुणा कर दिया। बिल्कुल क्लियर हो? पहली बार में आपने 792 खरीदा, तो कह रहा संख्या के 2 गुने, तो दूसरी बार में आपने 2 गुना, तो कितना? 2 गुना का मतलब क्या? नीचे लिख देते हैं, गुणा करके लिखो। 2 दूनी 4, 2 9 18 का 8 हाथ से लगेगा 1, 2 सती 14, 1 15। कितने रुपए में कितने? 100 रुपये में 8, 100 रुपये में 8। चलो काटो, इसको काटा जाए, आइए काटो। ये कटेगा नहीं, 4 दूनी 8, काटो, 4 3 12, 3 जाएगा, 4 9 36, कितना जाएगा? 4 9 36 के बाद 2, 4 6 24। अब इसको काट दो, 2 पंची 10, 1 0 है, 1 0 लगा दो, 5 से गुणा करो, 5 छक्का 30 का 0, हाथ से लगेगा 3, 5 9 45, 3 48 का 8 हाथ से लगेगा 4, 5 3 15 4 19।
दूसरी बार में जो आपने फल खरीदा वहाँ पे हमारे 19,800 रुपये खर्च हो गए। सुनते जाइएगा भैया, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अब हम टोटल खर्च की बात करें तो इसको जोड़ दो, तो 1 0 का 1 0, 1 0 का 1 0, 8 2 10 का 0 हाथ से लगेगा 1, 9 1 10 7 17 का 7 हाथ से लगेगा 1, मतलब टोटल हमारे 2700 रुपये खर्च हुए खरीदने में। टोटल हमारे कितने रुपए खर्च हुए? 27,000 रुपये। अब इनको बेचना है, सुनते जाइएगा बस। अब हमें बेचना है। कितने फल खरीदे थे? पहली बार में 792 और दूसरी बार में 1584। टोटल कितने फल खरीदे? 1584 और प्लस का 792। टोटल कितने खरीदे गए? 4 2 6 और 8 9 17 का 7, 4 2 6, 8 9 17 का 7 हासिल लगेगा 1 और 7 5 12 1 13 का 3 हासिल लगेगा 1, मतलब टोटल 2376 फल खरीदे गए और 100 रुपये में 9 की दर से बेचे गए। 100 रुपये में 9 बटे में 9 लिखो, 9 से इसको काटो, 9 दूनी 18, 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 57, तो 9 पचे 45, 9 छाक 54, 3 जाएगा, 9 चौको 36, टोटल इसमें 100 से गुणा कर दो तो 26,400 रुपये। सुनते जाना भैया, मतलब आपको हानि होगी। आप खरीद के लाए थे फल 27,000 रुपये में, बेचे हो 26,400 रुपये में, तो आपको हानि हुई। कितने रुपए की हानि हुई? 600 रुपये की हानि हुई। जब 27,000 से 26,400 घटाओगे तो आपको हानि मिलेगी। कितने रुपए की हानि? 600 रुपये की। हानि परसेंट बराबर होता है हानि गुणे 100 बटे में सीपी। सीपी का मतलब 27,000। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1 2 3, 1 2 3 कटेगा, ये कटेगा 3 दूनी 6 और ये कटेगा 3 9 27, मतलब 20 बटे 9% की क्या आएगी? हानि आएगी। कोई ऑप्शन है? ये देखिए लिखा हुआ 20 बटे 9% की हानि। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे जो उसने एक लैंग्वेज जोड़ दी थी कि संख्या के 2 गुने। अगर इसको आप फार्मूले से जाते तो फंस जाते। अगर आप इस मेथड का यूज़ नहीं करोगे तब आपको प्रॉब्लम आ जाएगी भैया। आपको इस मेथड का यूज़ करना है। ये बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले संख्या निकाल लो। पहली बार में आपने 792 खरीदा और 100 रुपये में 11 की दर से, तब आपके 7200 रुपये खर्च हो गए। फिर कह रहा संख्या के 2 गुने। जो संख्या थी, मतलब जो आपने पहली बार फल खरीदा था उसके 2 गुने, तो 792 का 2 गुना किया तो 1584 फल हमने दूसरी बार में खरीदा। और दूसरी बार में जो हमने फल खरीदा है वो 100 रुपये में 8 की दर से खरीदा, तो टोटल यहाँ पे 19,800 रुपये खर्च हुए। दोनों बार खरीदने में टोटल खर्च हमारा हुआ 27,000 रुपये का। जो हमने फल खरीद के लाए थे टोटल वो 27,000 रुपये में खरीदे थे। फिर इन फल को बेचा गया। पहली बार में आपने 792 खरीदा, दूसरी बार में आपने 1584 खरीदा। टोटल फल आपने खरीदा 2,376 फल खरीदे और बेचा इनको 100 रुपये में 9 की दर से। 100 रुपये में 9 की दर से, तो यहाँ पे आपको 26,400 रुपये मिले। 27,000 का खरीद के लाए थे, 26,400 में बेचे, तो आपको 600 रुपये की हानि हुई। हानि परसेंट पूछा था और हमने आंसर निकाल दिया। बताओ कोई डाउट अभी तक आपको? कोई डाउट भैया? आगे बढ़ा जाए भैया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और इससे लाजवाब कॉन्सेप्ट कोई नहीं सकता। इस कॉन्सेप्ट को समझो बस, इससे लाजवाब कॉन्सेप्ट कोई नहीं है। खतरनाक मेथड है बिल्कुल। बहुत ही आसान है, सिर्फ दिमाग में सेट कर ले जाना है बस, और कुछ नहीं करना है आपको। आगे बढ़ा जाए। आइए अब देखिए, आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया। क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन पढ़िएगा सभी लोग एक बार जल्दी से। क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 34 रुपये में 8 की दर से सेब खरीदता है और उन्हें 57 रुपये में 12 की दर से सेब बेच देता है। 45 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए कितने सेब बेचने होंगे? मतलब कितने सेब बेचने होंगे, टोटल सेब की संख्या बताना है। 45 रुपये का आपको लाभ प्राप्त करना है, मतलब टोटल सेब की संख्या क्या है। चलो कोई परेशानी नहीं है। आपको एक बात तो अच्छे से पता है कि भाव बराबर होता है
प्राइस बटे नंबर। आपने एक चीज़ पढ़ा है कि प्रॉफिट जब भी निकालना होता है तो एसपी से सीपी को माइनस करते हैं, एसपी से सीपी को माइनस करते हैं। हमें सेब की संख्या निकालनी है, हमने सेब की संख्या को x मान लिया, हमने सेब की संख्या को x मान लिया। सुनते जाना कि हम x सेब खरीदते हैं और x सेब बेचते हैं, बस इस बात को समझना। अब सुनिएगा, प्रॉफिट कितने रुपए का शुद्ध लाभ हो, 45 रुपए का, तो प्रॉफिट की जगह पे 45 लिख देना और यहाँ पे एसपी भाव और सीपी भाव लगा लेना अपने आप। भाव का मतलब होता है प्राइस बटे नंबर। हमने कहा हम एक्स सेब बेचते हैं, एसपी भाव का मतलब बेचना, सेब की संख्या हमने एक्स मानी है, जितने खरीदोगे उतने ही बेचोगे। हमने कहा हमने एक्स खरीदे तो एक्स ही बेचोगे, जितने घर लाओगे उतने ही तो बेचोगे। भाई जितना खरीद के लाए उतना ही तो खाओगे, क्या पूरा ठेला तो खा नहीं जाओगे, पूरा ठेला खरीद के भी नहीं लाए हो, तो जितने खरीद के लाए हो उतने ही बेचना है आपको। हमने कहा आपने एक्स सेब खरीदा तो आप एक्स सेब बेचोगे, ठीक। तो सबसे पहले हमने कहा एसपी भाव बेचने वाला, तो उन्हें 57 रुपए में 12 की दर से बेच देता है। ऊपर प्राइस नीचे नंबर, 57 रुपए में 12, तो गुणे 57 बटे में 12। अब खरीद के लाया एक्स सेब खरीद के लाया 34 रुपए में 8 की दर से, 34 बटे गुणे में 34 बटे 8, ठीक है। अब काटो इसको, देखो कुछ कटेगा, ये कटेगा 3 चौको 12 और ये कटेगा 19 3 57, 19 बटे 4, ये कटेगा 2 चौको 8, ये 17 दूना 34, ये 45 बराबर, यहाँ पे 4 एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम लोगे, 4 से 4 कटेगा, 1 बचेगा, गुणा होगा 19x हो जाएगा, 4 से 4 कटेगा 17x हो जाएगा, 4 का गुणा इसमें कर दो तो 45 गुणे 4 बराबर में 19 से 17 घटा दो तो 2x, ये 2 एक अन्नम 2 और ये 2 दूनी 4 और 45 दूना 90, x बराबर कितना आ गया 90। तो आप जितने सेब खरीदे हो उतने ही सेब बेचोगे। तो कह रहा उसने कितने सेब बेचने चाहिए, मतलब सेब की संख्या बताना था। अगर वो पूछता कि वो कितने सेब खरीद के लाया तो 90 सेब खरीद के लाया, जितने खरीद के लाया उतने ही बेचेगा, तो उसने कितने सेब बेचे, 45 रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए कितने सेब बेचने होंगे, 90 सेब बेचने होंगे। बताओ कोई डाउट? बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना, वही हमने जो आपके पास हमने कहा था जो हम बेसिक फार्मूले हैं हम उसी के ऊपर पूरा प्रॉफिट लॉस पढ़ा देंगे, पूरा का पूरा, उससे ज़्यादा कुछ यूज नहीं होने देंगे। और आप देख रहे होंगे क्लासेस हमारी, मैं उन फार्मूलों के बाहर नहीं भाग रहा हूँ। प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, ये बिल्कुल बेसिक है। पहले दिन की क्लास में जब भी आपको प्रॉफिट पता करना हो तो एसपी से सीपी माइनस करना ही होता है। हमने उसमें सिर्फ भाव लगा दिया और भाव बराबर प्राइस बटे नंबर होता है। प्रॉफिट हमें दिया गया, हमने लिख दिया 45। एसपी भाव मीन्स बेचना। हमने कहा आप जितने सेब की संख्या को हमने एक्स मान लिया, आप जितने सेब खरीद के लाए उतने ही सेब बेचोगे। तो हमने कहा एक्स सेब हमने खरीदे थे तो एक्स सेब हम बेचेंगे। एक्स सेब हमने बेचा 57 रुपए में 12, फिर सीपी भाव एक्स सेब हमने खरीदा 34 रुपए में 8, इसको कैलकुलेट कर लिया, एक्स की वैल्यू आ गई 90। इससे आसान मेथड नहीं हो सकता। और प्रश्न आरपीएफ एसआई 2019 के पेपर में आया है। और प्यारे बच्चों, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है। आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली हैं। मेहनत के दमदार ताबड़तोड़ मेहनत करो, जी जान लगा दो कि नौकरी इस बार आपके हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। बिल्कुल आग लगा दो पढ़ाई में, ऐसी पढ़ाई करो कि आग लग जाए ना, आग लगाने वाली, बिल्कुल रात दिन एक कर दो, ताबड़तोड़ पढ़ो, 2022 आखिरी हो, इसके बाद आपको नहीं पढ़ना। फिर पढ़ोगे तब तक फिर बेकार भी पढ़ते रह जाओगे। अगर आज आप अपनी मेहनत से भागोगे तब आपको सफलता मिलने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। थोड़ा सा मुश्किल है भैया, आजकल के ज़माने में सफलता नहीं मिलती जल्दी, क्योंकि वैकेंसीज़ कम है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं। एक एक सीट पर हज़ारों हज़ार बच्चा फाइट कर रहा है। अगर आप उसमें से एक यूनिक बच्चे नहीं बनोगे तो कहाँ से नौकरी मिलेगी? आपको एक बिल्कुल अलग और एक डिफरेंट पर्सनालिटी डेवलप करनी होगी।
एक जॉब पाने के लिए आपको अपने बारे में सब कुछ समझना होगा, सब कुछ देखना होगा, अपने अंदर सारी क्वालिटीज़ मेंटेन करनी होंगी, तब आप एक जॉब पाओगे। क्योंकि एक सीट पे 1000 है, 1000 में 999 लोग नौकरी नहीं पाएंगे, एक बच्चा नौकरी पाएगा। वो एक बच्चा अगर आपको बनना है तो आपको रात दिन ताबड़तोड़ मेहनत करनी होगी, खूब मेहनत करनी होगी। क्योंकि आपको जब तक अपने अंदर कोई यूनिक पर्सनालिटी नहीं डेवलप करोगे तब तक फिर सिलेक्शन नहीं हो सकता। सब कुछ बेसिक से लेकर चलो, मैथ ना आना कोई असंभव बात है। बेसिक से पढ़ो, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको पूरा मैथ सिखाने का प्रयास करता हूँ, एक एक चीज़ समझाता हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, एक एक मेथड समझाता हूँ, टाइप वाइज चलता हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ। एक बात कहूँगा बहुत छोटी से है, जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो, जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगा। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगा। झोंक दो खुद को इस आग में, झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगा। झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगा। जब तक आपके अंदर जान है, जब तक आप जग सकते हो, रात में दिन में, देखो 8 घंटा और 6 घंटा मैक्सिमम होता है सोना, 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना है। देखिए कंपटीशन का बच्चा है और तैयारी कर रहा है, 6 घंटे से ज़्यादा सोए तो सो। और किसी भी प्रकार का बहाना मत बनाओ कि गर्मी हो रही है, फैन नहीं चल रहा, ये नाटक बिल्कुल बनाना छोड़ दो। और सबसे पहले कि आपको इससे दूर रहने की ज़रूरत है। ये सिर्फ पढ़ाई जब आप करो तो आपका नेट ऑन होना चाहिए, ना कि आपके कॉल और मैसेज आने चाहिए। आप व्हाट्सएप पे अनइंस्टॉल कर दो, ब्लॉक कर दो लोगों को, जो भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो आपके उनको ब्लॉक कर दो। जीवन में सफलता पाने के बाद आपके पास सब कुछ होगा जो आपने सोचा होगा। और जिसने रातों को संघर्ष किया है वही सूर्य बन के दूसरे दिन उदय हुआ है। अगर आज आप मेहनत नहीं करोगे तो कल आप चमक नहीं सकते। आप हो हीरा, लेकिन हीरे को जितना घिसा जाता है वो उतना ही चमकता है। तो आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे आप उतना ज़्यादा निखर के बाहर आओगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। जितना ही आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना नहीं होता खूब शरीर बना लो, खूब भयानक वाली, और खूब स्मार्ट बन के घूमो, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होता। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है तुम्हारे माइंड का विकास होना चाहिए, तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता का विकास होना चाहिए, तुम्हारे क्वेश्चंस को समझने की क्षमता का विकास होना चाहिए। आपकी किस लेवल की कैपेसिटी है माइंड की आपके, कि आप किस लेवल के प्रश्नों को कितनी जल्दी समझ सकते हो, कितनी जल्दी उस प्रश्न के ऊपर पकड़ बना के अपने कॉन्सेप्ट से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। ये सब आपको अपने अंदर डेवलप करना है। ये नहीं कि खा पी के खूब शरीर बना के घूमना है, वो काम नहीं करना है। ठीक है, तो अगर हीरा बन के चमकना है तो मेहनत करना स्टार्ट करो। जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा, नौकरी उसी को मिलेगी जो मेहनत करेगा। और हमेशा अच्छे प्रश्नों पे पकड़ बनाओ, खराब प्रश्न सब कर लेते हैं। जिसने पेपर में वो प्रश्न, देखिए खराब प्रश्न तो सबको करना है, हमको भी करना है, आपको भी करना है, दूसरे को भी करना है, लेकिन अच्छे प्रश्न जो करेगा, पहले आप खराब प्रश्न तो सब लोग कर डाले, सिलेक्शन किनसे होना है? जो अच्छे प्रश्न होंगे। आपकी फाइट किससे है? जो अच्छे स्टूडेंट है, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी। उन बच्चों से बिल्कुल फाइट नहीं है जो पढ़ते ही नहीं, जो सिर्फ कोचिंग जाते हैं दिखावा करने के लिए कि हम कोचिंग जा रहे हैं। जो बच्चे मेहनत से पढ़ रहे हैं आप उनसे फाइट करो, आपको उनसे आगे निकलना है। आप अपने बगल वाले बच्चे को देखो, अगर वो टैलेंटेड है तो उससे फाइट है, अगर वो बेवकूफ़ है तो उससे फाइट नहीं है। आपकी फाइट उसी से है जो रात दिन मेहनत कर रहा है, आपको उसके आगे निकलना है। इस बात को अपने दिमाग में सेट करो। आइए अगला प्रश्न लो। देखो ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, कुछ वैसा ही प्रश्न है। कह रहा है एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 5 रुपए में 3 की दर से खरीदे, उन्हें 12 रुपए में 5 की दर से बेच दिया। तदनुसार उसने 143 रुपए प्राप्त किए, तो उसके द्वारा खरीदे गए अंडों की संख्या कितनी है? ठीक है, देखो 143 रुपए प्राप्त किए मीन्स 143 रुपए का लाभ हुआ, तो प्रॉफिट बराबर होता है एसपी भाव लगा लेना माइनस सीपी भाव। तो प्रॉफिट की बात करो, 143 रुपए का प्रॉफिट। हमने कहा कि जो खरीदी गई संख्या है अंडों की वो कितनी है? x है। x अंडे खरीदता है और x अंडे ही बेचता है, जितने खरीद के लाओगे उतने बेचोगे। तो एसपी भाव x का 12 रुपए में 5 की दर से, ऊपर प्राइस नीचे नंबर। x खरीदा 5 रुपए में 3 की दर से, 5/3। ठीक है, 143 इक्वल टू 15 एलसीएम ले लो,
तो 5 तिहाई 15, 3 तो 12 तिहाई 36x। ये कटेगा तीनों 25 15 तो 25x। ये 15 का इधर गुणा कर दो तो 143 गुणे 15 इक्वल टू 36 से 25 घटा दो तो 11x। ये कटेगा 11 एक नम 11 और 11 तिहाई 33, 15 से गुणा कर दो 15 तिहाई 45 का 5 हाथ से लगेगा 4, 15 एक नम 15 4 19। मीन्स उसके द्वारा खरीदे गए अंडों की संख्या कितनी थी 195, और पूछता उसके द्वारा बेचे गए अंडों की संख्या कितनी है तो 195, क्योंकि x जो है वो खरीदे गए अंडों की संख्या भी है और बेचे गए अंडों की भी संख्या है। मीन्स जो आपका x है ये CP भी है और ये SP भी है। मीन्स खरीदे गए अंडों की संख्या भी है और बेचे गए अंडों की संख्या भी है ना, ये x दोनों चीज है। आप जितने खरीद के लाओगे उतने ही बेचोगे। आगे लिख लीजिएगा x में कि खरीदे गए एवं बेचे गए अंडों की संख्या समान होती है। आप जितने खरीद के लाओगे उतने ही अंडे बेचोगे, उससे ज़्यादा नहीं बेच सकते हो। बेच सकते हो क्या उससे ज़्यादा? जितने खरीद के लाओ उतने ही तो बेचोगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। आइए, अब ये प्रश्न आपके लिए है और इसके बाद एक प्रश्न हमारे पास और है, बस उसके बाद क्लास। आज क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा अच्छे थे इसलिए हमने कम प्रश्न लिए थे और ऐसे प्रश्न आपको लगाना है। अब ये प्रश्न आपके लिए है, ये आपको लगाना है। अगला प्रश्न हम बताएंगे क्योंकि वो CGL 2022 में आया है। ये प्रश्न आपको लगाना है। ये प्रश्न CPO 2021 के पेपर में आया था। ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो कहीं आया ना हो। इस प्रश्न के कमेंट में इस प्रश्न के उत्तर को आपको कमेंट करना है। हम इस प्रश्न के उत्तर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कितने बच्चे इस प्रश्न को समझ के लगा के उत्तर दे सकते हैं? अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करा दूंगा। बट पहला प्रयास आपका होना चाहिए क्योंकि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न ये भी है। बताइए, कोई डाउट है किसी को? थोड़ा बड़ा कर दें, समझ में आ रहा है सबको? दिखाई दे रहा है? क्लियर है बिल्कुल? चलो तो जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर कितना आएगा। फिर हम लोग एक लास्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्लास ओवर करते हैं। और इसके बाद अब जितनी भी क्लास आने वाली हैं सब बहुत बेहतरीन होने वाली हैं। सभी लोग बिल्कुल मन दिल धन तन मन सबसे लग जाओ और पहले एक बार खूब शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को मन लगा के। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। ये भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है और CGL मेंस 2022 के पेपर में आया है। मतलब अच्छा प्रश्न होगा। अगर CGL मेंस 2022 के पेपर का है तो प्रश्न आसान नहीं होगा। आज जितने भी प्रश्न थे सभी बिल्कुल बेहतरीन लेवल के प्रश्न थे। चलिए क्या कह रहा है, एक डीलर 20% की नगद छूट प्रदान करता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वह आगे 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं की दर से बेचता है तो वह प्रत्येक वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करता है? ठीक है, चलो अधिक अंकित करता है। हमने कहा कि एक वस्तु की जो अंकित कीमत है वो 100 रुपये है। सुनते जाना, एक डीलर एक वस्तु की अंकित कीमत 100 रुपये रखता है, मार्केट प्राइस रखता है। मार्केट प्राइस 100 रुपये रख दिया। एक डीलर 20% की नगद छूट प्रदान करता है। अगर आप उस वस्तु को लेने जाते हो नगद में लेते हो तो डीलर इसमें आपको 20% की छूट देता है, मीन्स 20 रुपये की छूट दे देता है। छूट देने के बाद इस वस्तु का मार्केट प्राइस 80 रुपये हो जाता है। सुनते जाइएगा, जब आप 100 रुपये की उस वस्तु को लेने गए और 20% की छूट मिल गई तो उस समय उस वस्तु का ये विक्रय मूल्य कह दो या कह दो कि इस वस्तु का जो मार्केट प्राइस था वो 80 रुपये हो गया। 80 रुपये हो गया, सुनते जाना, मार्केट प्राइस 80 रुपये। और जब वो 80 रुपये में भी देता है तब भी उसको 20% का लाभ कमाना होता है। लेकिन एक लैंग्वेज आगे लगी हुई है, यदि वह आगे 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं की दर से बेचता है, मीन्स 8 वस्तुओं को जो वो बेचता है, 8 वस्तुओं को जो वो बेचता है वो 6 वस्तुओं के MP पर बेचता है, मार्केट प्राइस पर बेचता है। 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं की दर से बेचता है। 8 वस्तुओं को बेचने में जितने रुपए उसको मिलते हैं वो 6 वस्तुओं को वो जितने में खरीद के लाया था उतने में मिलते हैं। तो 6 वस्तुओं का MP निकालो। सुनते जाइएगा भैया, यहाँ से बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। 8 वस्तुओं का SP बराबर 6 MP कितना है एक वस्तु का? 80 रुपये छूट के बाद। तो ये 8 एकन्नम 8 मीन्स एक वस्तु का SP कितने रुपए हो गया? 60 रुपये हो गया।
मार्केट प्राइस हमने 100 रुपये लिखा था, उस पर 20% की छूट के बाद उसका मार्केट प्राइस 80 रुपये हो गया। फिर कह रहा है यदि वह आगे 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं की दर से बेचता है, मीन्स 8 वस्तुओं को जो बेचता है वो 6 वस्तुओं के खरीद मूल्य पे बेच देता है, जितने में वो 6 वस्तुएं लाता है, मतलब 6 वस्तुओं का जो मार्केट प्राइस है, सीपी की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, 6 वस्तुओं का जो मार्केट प्राइस है वो 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया? 60 रुपये। अब सुनिएगा, जब वो एक वस्तु को 60 रुपये में बेचता है तब भी उसको 20% का लाभ मिलता है। तो यहाँ से सीपी निकालो, एसपी बराबर क्या होता है? सीपी 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100, यही तो फॉर्मूला होता है ये वाला। अब यहाँ से हम लोग सीपी निकाल लेते हैं, तो एसपी की जगह पे 60 रख देना, सीपी हमें निकालना है 20% का लाभ, तो 120 बटे में 100, 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 12 पंचे 60 और 10 का गुणा इसमें कर दोगे तो सीपी हो जाएगा 50 रुपये। मीन्स उस वस्तु को 50 रुपये में खरीदा जाता है, 60 रुपये में बेचा जाता है और मार्केट प्राइस डिस्काउंट के बाद जो आता है वो 80 रुपये होता है। अब क्या कह रहा है? तो वह प्रत्येक वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करता है? तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था? 50 रुपये। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? 100 रुपये। वो तो छूट देने के बाद अंकित मूल्य आया, लेकिन उसके पहले हमने जो अंकित मूल्य माना था वो 100 रुपये माना था। तो वो उस वस्तु को वो वस्तु बन के कितने रुपए में तैयार होती है? 50 रुपये में। और जो वो वस्तु हमने माना था कि उसका मार्केट प्राइस कितना है? 100 रुपये। मीन्स 50 रुपए की वस्तु पर आप 100 रुपए अंकित करते हो। 50 रुपए में वस्तु बन के तैयार होती है, उसके ऊपर आप लोग 100 रुपए अंकित करते हो, तो कितने रुपए का फायदा आ रहा है? 50 रुपए का फायदा आ रहा है ना। तो वही कह रहा है कि कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया गया, कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया गया? अधिक किया गया है 50 रुपए। तो 50 गुणे 100 बटे में सीपी कितना है? 50, मतलब 100% अधिक मूल्य अंकित किया गया था। और आप ये ऐसे ही बता सकते थे बिना इसको सॉल्व किए, मीन्स 50 रुपये उस वस्तु का मूल्य है और आप उसको 100 रुपये में बेच रहे हो, मीन्स दोगुना में बेच रहे हो, मीन्स सीधे सीधे 100% का फायदा कमा रहे हो। 50 रुपये में वस्तु है और उसको 100 रुपये अंकित कर रखे हो, अगर वो वस्तु 100 रुपये में बिक जाती है और 50 खरीदे हो तो सीधे सीधे आपको 100% का फायदा हो रहा है। वही ये बता रहा था कि कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये भी, और इससे भी बेहतरीन प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि अब शुरू होने वाली है अच्छी वाली लड़ाई। खतरनाक प्रश्नों के साथ खतरनाक लड़ाई होगी। तो रोज़ हम लोग अब बेहतरीन प्रश्नों के साथ क्लास डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़ दीजिए और एक बार कमेंट कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे हम उन सभी बच्चों तक पहुंच सकें जो बच्चे अच्छी मैथ पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाऊँगा, बिल्कुल बेसिक से उठाऊँगा, एडवांस तक चलूँगा, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।